Good morning, students. I hope you all are good at home. Now that PT1 is completed, now come chapter number 4, Physical Education and Sports for Children with Special Needs, yani Divyang. Now today we are taking this chapter and the first topic, Children with various types of disabilities. जो बच्चे हैं जो मेंटली बहुत अलग अलग तरीके से बीमारी से जो ग्रसित होते हैं, जिनको सोसाइटी के अंदर अच्छी नज़र से भी नहीं देखा जाता है, तो ये है हमारा टॉपिक। ये जो हमारा पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये हमारा पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर इन बच्चों पे डिपेंड है जो मेंटली डिफनेस और हियरिंग प्रॉब्लम, स्पीच और लैंग्वेज प्रॉब्लम, ब्लाइंडनेस, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स आर देयर। तो ये जो हमारा पूरा चैप्टर है टोटल इन्हीं बच्चों पे डिपेंड है। इनके लिए हमें स्पेशल नीड, इनके लिए हमें स्पेशल क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इनको जैसे हम नॉर्मल आज अपनी लाइफ जी रहे हैं, हमें हर जगह हमें इम्पोर्टेंस दी जाती है, हमें सर्विस बहुत अच्छे से मिलती है और हर जगह हम किसी भी बर्थडे पार्टी में या फंक्शन प्रोग्राम में या स्कूल में हम जाते थे कि हमें एक अलग पहचान मिलती है। लेकिन उन बच्चों का क्या, जो बच्चे कहीं ना कहीं बॉडी का जो पार्ट है हमारा कहीं ना कहीं से वो डैमेज है, कहीं से कहीं मतलब कि मसल्स के द्वारा है, पैरालिसिस बच्चा है, तो उन बच्चों का क्या, उनको कैसे इस सोसाइटी में इम्पोर्टेंस मिलेगी, उनको कैसे उनको उभार के उनको मतलब कि एक कहते हैं ना अपन कि उनको कैसे पहचान दिलाई जाए आज के टाइम पे। तो ये वैसे ऑलरेडी टॉपिक काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन आज हम आपको इसको बताएंगे कि कैसे इन बच्चों को हेल्प की जाए। तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है, यानी जो चिल्ड्रंस विद वेराइज टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ मतलब कि वो कहीं ना कहीं से बॉडी के अंदर कमी है, उसके अंदर वो हमारे जैसे नॉर्मल स्टूडेंट, नॉर्मल कैडेट की जैसे नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। जैसे अंधा बच्चा हो जाता है तो वो जो बच्चा अंधा होगा तो उसमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स आएगी। वो मतलब कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो कैसे देख पाएगा, हैं कैसे समझ पाएगा कि मुझे कैसे इस लाइफ मतलब कि इस संसार में अगर मैं आया हूँ तो मुझे अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए क्या एक स्पेशल उसको केयर चाहिए किसी के द्वारा। यानी अगर एक टीचर है, स्पोर्ट्स टीचर है, बहुत अच्छा है, तो वो उसको कैसे प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा, कैसे उसको अपनी पहचान दिलाएगा, कैसे उसको इस सोसाइटी में, इस वर्ल्ड में लाके एक मतलब कि एक सक्सेसफुल पर्सन बनाना है, उसका भी एक फ्यूचर बनाना है। जैसे हम हमारा फ्यूचर बनाते हैं, सेम उसी बच्चे को अपना फ्यूचर बनाना है। तो उसके लिए उन बच्चों के लिए केयरिंग चाहिए होती है। तो नेक्स्ट अब जैसे अभी हमने हमारा था मेंटल रिटार्डनेस, यानी माइंड से जो बच्चा मतलब कि इसको सोचने समझने की क्षमता नहीं है, ही कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग है, सो ही इज़ टोटली हेल्पलेस। उसको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या लाइफ में करना है, ही कांट लाइक रिकॉग्नाइज, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता जब तक हम उसको धीरे धीरे नहीं समझाएंगे। फिर नेक्स्ट है डिफनेस और अदर हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब कि जो बच्चा सुन नहीं सकता, मतलब कि उसको कुछ भी आप बोलते रहोगे उसको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऐसे बहुत सारी थेरेपीज़ होती है, बहुत सारी एक्सरसाइज होती है जो इन बच्चों को अलग से ट्रेन किया जाता है। इन बच्चों को अपने ग्रुप के अंदर कैसे इनको मोटिवेट किया जाएगा, कैसे इनको आगे लाया जाएगा। फिर है स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, यानी स्पीच यानी जो बच्चा बोल नहीं पाता है, हकलाता है कई बच्चा, तो जैसे अब कई बच्चा हकलाता है तो लोग जैसे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, तो सेम प्रॉब्लम है कि अगर मजाक उड़ाएंगे तो वो डिमोरलाइज हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों को हम एक स्पेशल अलग से ट्रीट किया जाता है, उनको अलग से पढ़ाया जाता है ताकि वो अपनी इस वीकनेस को अपनी कमज़ोरी ना समझे, एक्चुअल मोटिवेट होके और अच्छे से लोगों को डिफीट करे। फिर नेक्स्ट है ब्लाइंडनेस, यानी जो बच्चा अंधा होता है तो वो अपने आप को कैसे सोसाइटी में रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है अपना ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, यानी बोन्स रिलेटेड, जिस बच्चे की बोन्स जैसे फ्रैक्चर होना और पोलियो हो जाता है बच्चे का, जो जिसमें बॉडी काम नहीं कर पाती है, हाफ बॉडी पैरालाइज हो जाती है। उसके अलावा जो हमारे जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके जो लेग्स, जो फुट होते हैं वो ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड होती है। तो कैसे उस बच्चे की लाइफ आगे सर्वाइव करेगी, कैसे उसको आगे
एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल थेरेपी, स्पेशल मतलब कि एक टीचर की रिक्वायरमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटिज्म। ऑटिज्म मीन्स यानी जो माइंड से अच्छे से सोच नहीं पाता है, कट क्लियर डिसीजन नहीं ले पाता, क्या करना है क्या नहीं करना, और किस तरह से इस सोसाइटी में एडजस्टमेंट करना है नहीं करना है, ये बहुत सारी चीज़ें इस ऑटिज्म में इंक्लूड होती है। सो प्लीज़ राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स इन योर कॉपी और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर दैट आई विल रफ इट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, यानी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ये जो टॉपिक है ब्रेन इंजरी से डिफाइन करता है। इन केस अगर जैसे एक शॉक लगता है और इन केस एक्सीडेंट होता है जो हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, तो उस कंडीशन में हमारे बहुत सारी चीज़ें होती है और कभी कभार एक शॉक न्यूज़ होती है, उस शॉक न्यूज़ से भी हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में इंजरी हो जाती है, जिससे कि हमारा अनबैलेंस हो जाता है। अनबैलेंस होते ही कि भी हमें सोचने समझने की कुछ भी क्षमता नहीं रहती है। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ पुअर बॉडी मैकेनिज्म। पुअर बॉडी मीन्स, पुअर बॉडी से क्या समझते हो आप लोग? पुअर बॉडी से मतलब होता है लाइक बॉडी जाम हो जाती है हमारी, जो वर्क नहीं करती, जो पार्ट हमारा मूवमेंट नहीं करता है। जैसे बैक इंजरी होती है, जो हमारी बैक इंजरी होती है, जो रीढ़ की हड्डी में मूवमेंट नहीं होता है और हमारा ऐसे ही बॉडी पार्ट होता है जिसमें हम हिल डुल नहीं सकते, ठीक है। उसके अलावा तो मसल स्ट्रेन, ये हमारी मसल्स होती है उसमें खिंचाव आना, मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हमारे मसल्स में मूवमेंट नहीं होता है। उसके बाद स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क होता है कि जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा खिसकाव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का झुकना, बैंड होना, बैठने में बहुत परेशानी होती है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करने में रेडी नहीं होती, ही इज़ नॉट रेडी टू वॉक एनी। सो नेक्स्ट होता है लॉर्डेसिस। लॉर्डेसिस मतलब जैसे बनावट के अंदर, हमारी बनावट के अंदर जो रीढ़ की हड्डी का जो होता है, जैसे कई बार होता है कुबड़ निकलना, काइपोसिस बोलते हैं, अरे एक होता है उसी का ही उल्टा, जो रीढ़ की हड्डी में जो बनावट होती है वो इन की तरफ हो जाती है, वो थोड़ा सा इन होती है, यानी हमारी बॉडी टेढ़ी होती है। तो इसमें जैसे होता है कि पुअर बॉडी मैकेनिज्म का मतलब ये होता है। तो इन दैट कंडीशन भी हमें उनको अलग से थेरेपी वगैरह दे करके उस बच्चे का ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हेल्थ इम्पेयरमेंट एक्सेट्रा। हेल्थ मतलब डायबिटीज़ हो जाती है, हमारे ब्लड हाई प्रेशर रहता है। उसके अलावा जैसे अस्थमे की प्रॉब्लम होती है, हमें बार बार पंप इस्तेमाल करना पड़ता है जब हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में प्ले करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। और एक और आता है ना, एक चीज़ और आती है इसके अंदर, ADHD, यानी इसका मतलब क्या होता है? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसका मतलब होता है जैसे कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ध्यान नहीं देते। कई बच्चे ऐसे बहुत होते हैं जो अपन जैसे उनको कुछ बोलना चाह रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, एंड इतने एक्टिव होते हैं कि बस दे मतलब एक जगह उनको कहे कि नहीं अभी यहाँ रुकना है, दे विल नॉट स्टॉप, वो रुकेंगे नहीं, वो इधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर भागते रहेंगे, यानी वो उनका इनबैलेंस होता है, बॉडी का इनबैलेंस होता है, मतलब कि वो समझ नहीं पाते। जैसे अपन छोटे बच्चे होते हैं घर के अंदर, वो लाड में हमें लगता है कि यार नहीं ये बच्चा नॉटी है, नहीं समझ पाता है, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वो बच्चे की स्टेज बढ़ती है, तब हमें रियलाइज़ होता है कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से क्या होता है कि वो बच्चा आगे जाके वो एक हेल्थ इम्पेयरमेंट में इंक्लूड हो जाता है। तो हमारा जो ये टॉपिक्स थे, यानी आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आज हम जो पढ़ रहे हैं स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी इस टाइप के जो बच्चे हैं, जो मैंने 9 टॉपिक बताए, ये टॉपिक, ये बच्चे ऐसे, ये हम एक बच्चे में ये सारी 9 प्रॉब्लम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर, ये किसी को भी हो सकता है। तो ये बच्चे क्या है कि बाय द बॉर्न पैदा होते हैं तब कईयों की ऐसी प्रॉब्लम आती है, और बॉर्न होने के बाद कई बच्चों की ये प्रॉब्लम हो जाती है। इस टाइप के बच्चों के लिए हमें स्पेशल नीड, इनको स्पेशल रिक्वायरमेंट चाहिए, एक ऐसा माहौल बना के देना है ताकि वो
उस माहौल में बढ़ कर के एक अपनी पहचान बनाए, हमारे जैसे एक स्टैंड करे। दिस टॉपिक इज़ क्लियर. Health impairment is completed. Now I want to say few points also. They have right to develop their abilities in a democratic society through the process of education. यानी इन बच्चों को, इन डिसएबिलिटेड बच्चों को हमारी सोसाइटी में एजुकेशन मिलने के बाद में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है. यूजुअली इट इज़ सीन दैट, मतलब कि हमेशा यूजुअली देखा गया है दे हैव लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़. उनके लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो हमारे जैसे हर फील्ड में कहीं उनका नाम नहीं है, बहुत कम है. सो इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ आवर स्कूल, इट्स बिकम द ड्यूटी ऑफ ऑल स्कूल्स टू प्रोवाइड दैम विद सच अपॉर्चुनिटीज़ सो दैट दे डेवलप देयर एबिलिटीज़. यानी ये हमारे बहुत ऑल स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस टाइप की एक्टिविटी स्कूल में करें, ताकि इस टाइप के बच्चों को आगे आने का मौका मिले. सम ऑफ द नेम्स सजेस्टेड फॉर स्पेशल फिजिकल एजुकेशन फॉर डिफरेंट एबल चिल्ड्रंस. दीज आर द पॉइंट सम लाइक जिसमें बच्चों के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है. सो करेक्टिव फिजिकल एजुकेशन, जिसमें इंजर्ड जैसे प्लेयर हो जाता है, जिसके इंजर्ड स्टूडेंट्स होता है, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए करेक्टिव फिजिकल एजुकेशन उसको प्रोवाइड करवाई जाती है. फिर नेक्स्ट है रिमीडियल फिजिकल एजुकेशन, यानी स्लो लर्नर, जो बच्चों को बहुत मतलब कि जल्दी से लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, जो बहुत टाइम लगाता है, तो हम इस फिजिकल एजुकेशन के रिमीडियल फिजिकल एजुकेशन उसको प्रोवाइड करवाई जाती है. फिर नेक्स्ट आपका था फिजिकल थेरेपी, यानी आपकी बोन्स में या मसल्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिजिकल थेरेपी के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जाता है. फिर नेक्स्ट आता है करेक्टिव थेरेपी, यानी मसाज थेरेपी, बॉडी से रिलेटेड होती है, जो भी डॉक्टर्स के कंसर्न के द्वारा करेक्टिव थेरेपी प्रोवाइड करवाई जाती है. नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन. डेवलपमेंट मीन्स आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, बच्चे का डेवलप करके फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है. लास्ट है इंडिविजुअल फिजिकल एजुकेशन. Regarding these points, if you have any problem, you can ask during our live class, and if those who are not attend the live class, they can ask in the WhatsApp group during the class time. Now today's class is completed. In our next class, we will be taking meaning of adapted or adaptive physical education. Thank you.